का स्तर भी हमने तोड़ा था, बजट डे लो भी तोड़ा था, वहां से थोड़ी रिकवरी इस समय आई है। 24,100 के आसपास आप ट्रेड कर रहे हैं। बैंक्स में ज्यादा कमजोरी है सर, बट एक बार ये जो ग्लोबल बाजार में गिरावट आई उस पर कुछ सवाल बन रहे हैं जो हमारे बाजार के निवेशक ट्रेडर्स दोनों ही जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो अनिल जी, ये जो गिरावट आई है इसकी बड़ी वजह क्या है? ये जो येन कैरी ट्रेड की बात कर रहे हैं लोग, क्या यही एक बड़ी वजह है? कुछ और फैक्टर्स हैं? आपको क्या लगता है क्यों गिरे इतने बाजार? देखिए, सिर्फ येन कैरी ट्रेड की वजह से इतने नहीं घटे हैं। अच्छा। घटे हैं तो अमेरिका की मंदी के डर से। देखिए, अमेरिका में दूसरों का असर बहुत लिमिटेड है। ओके। दुनिया भर में कुछ भी हो उसका असर पड़ता है, लेकिन बहुत कम। फॉर एग्जांपल, युद्ध हो जाए तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता। राइट। रशिया यूक्रेन हो जाए या इजराइल हमास हो जाए, क्योंकि उनको तो पता है आगे पीछे कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका तो हाथ हर जगह होता ही है। तो इसलिए वो तो है ना, निश्चिंत रहते, लड़ रहे होंगे तो हमारा फायदा ही है। हम ही हथियार बेचेंगे, हम ही कुछ मरा जाएंगे और सब कुछ बर्बाद होगा तो हम ही बनाने के लिए पैसा भेजेंगे, हम ही इन्वेस्ट करेंगे, तो वो तो इनको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर उनके ऊपर समस्या आ जाए तो उनको बड़ा फर्क पड़ता है। तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को खुद के ऊपर समस्या आती हुई दिख रही है। जो कुछ छोटे मोटे डेटा आए हैं अभी अमेरिका की इकोनॉमी के, जॉबलेस क्लेम्स आए हों, बेरोजगारी के आंकड़े आए हों, नई नौकरियां नहीं लग रही है, ये सारे जो आंकड़े आए, तो ये पहली बार कहीं ये संकेत दे रहा है कि जनवरी 2023 के बाद ये पहली बार इस हफ्ते सुनने को मिल रहा है कि मंदी में जा सकता है अमेरिका। हालांकि अभी ऐसे पुख्ता सबूत आए नहीं है। आमतौर पर आप मंदी में जाना तब मानते जब 2 क्वार्टर तक जीडीपी नेगेटिव आए, है ना, तब जाके आप मंदी में आए। कोई इंडिकेटर था जिसने मंदी के संकेत दिया। अमेरिका ने करेक्शन करना था, उस करेक्शन के नाम पे उस संकेत को पढ़ लिया, समझ लिया और उस पर एक्शन दे दिया। अदरवाइज कहीं कोई दूर दूर तक अभी तक ऐसे संकेत नहीं जिसमें कि अमेरिका को ये लगे मंदी का, लेकिन बाजार को डर मंदी का है और उस हिसाब से। तो सबसे, मेक नो मिस्टेक, अगर ग्लोबल मार्केट में कमजोरी का सबसे बड़ा कारण है, वो सबसे बड़ा कारण उनकी अपनी मंदी के डर का ही है, न कि कोई और। ओके। तो पहली चीज अमेरिका को घट रहा है। दूसरी चीज, क्या वाकई में येन कैरी ट्रेड का असर है? बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं। और काफी कुछ ऐसा भी पैसा होगा अमेरिका के शूरवीर बहादुर लोगों का जिन्होंने 0% ब्याज दरों पे येन उधार लिए होंगे जापान से। दे दो भाई, करेंसी तुम्हारी हिलती नहीं, 10-10 साल तक तुम्हारी करेंसी सेम रहती है, ब्याज दरें तुम कभी लेते नहीं, हम तुमसे सस्ता पैसा लेंगे, हम अमेरिका के बाजार में लगाएंगे, कहीं और लगाएंगे, किसी एसेट क्लास में लगाएंगे, पैसा बनाएंगे, वापस तुम्हारा येन तुमको दे देंगे और उसी भाव में दे देंगे। अच्छा। अब हो ये गया कि जापान ने चाल बदल ली। जापान ने एक साथ 1/4% ब्याज दरें बढ़ा दी। आपको लग रहा है 1/4% कौन सी बड़ी, हमारे तो कभी भी बढ़ जाती ना। जापान में बड़ी चीज है। जापान में 1/4% ब्याज दरें बढ़ना मतलब बहुत बड़ी बात है। जहां 0% इंटरेस्ट रेट चलती हो सालों साल, दशकों तक, 15 साल बाद 15 साल बाद ब्याज दरें बढ़ी, सोच के भी दंग रह जाओगे आप। वो भी बीच में 2006-2008 में दो साल थोड़ी सी बढ़ी थी। बाकी तो भूल ही जाओ कि कभी ब्याज दरें बढ़ी है। सो इसलिए वहां, और उसके ऊपर क्या है, इधर डॉलर कमजोर हो रहा है तो दूसरी करेंसी मजबूत होती है, ऊपर ब्याज दरें बढ़ने से येन मजबूत हो गया। तो अब जिन जिन लोगों ने येन में सस्ते पैसे उठाए जापान से, उनकी हालत है खराब। हेजिंग की नहीं, बोले हेजिंग की क्या जरूरत। करेक्ट। अब वो मर रहे हैं। तो ये येन कैरी ट्रेड खत्म होने का भी असर है। तीसरा, इजराइल ईरान हमास। खुद भाई अब वो वहाँ के जो कौन है रक्षा मंत्री, एंटनी ब्लिंकन, क्या है, क्या एंटनी ब्लिंकन, हाँ, उन्होंने, हाँ वो जो भी है, उन्होंने खुद ने बोला है कि 24 से 72 घंटे में ईरान हमला कर सकता है। अब वो बोले उनको तो करे ना करे सीरियसली तो लेना पड़ेगा ना। करेक्ट सर। तो लोग ले रहे हैं सीरियसली अब उनको। वो अभी तक तो खाली व्हाट्सएप पे ही घूमता था, अब खुद उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया तो लोगों को टेंशन हो रही है कि पता चला कि अच्छा, अब उन्होंने दे दिया तो उन्होंने एक तरह से, है ना, मजे की बात दिखे दीप, उन्होंने डराया कि ईरान हमला कर सकता है इजराइल पे। इनडायरेक्टली उनको नहीं पता, या हो सकता है उनकी स्ट्रेटेजी हो कि इजराइल को लाइसेंस दे दिया है कि जाओ तुम ठोक दो। करेक्ट। पता चला उन्होंने किया नहीं कि इजराइल ने जाके 2 बम गिरा दिए। वहां जा के घुस के तो मार ही रहे हैं वो पहले से ही। अब तो ये है ना तनाव बढ़ने की, क्या होगा क्या नहीं होगा वो अपने को पता नहीं है, हम उसके एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जो एक सिचुएशन बन रही है वो सिचुएशन तनाव बढ़ाने वाली बन रही है। तो ये तीनों कारण है जिसकी वजह से कोई एक चीज से थोड़ी इतना कुछ घटते हैं। तीनों कारण। और हाँ, और दूसरा एक, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई ठीक है जापान इतना घटा है 12% ये वो, तो खाली जापान में भी जो घट रहा है खाली येन कैरी ट्रेड नहीं है। येन कैरी ट्रेड से इतना नहीं घटता। मुझे लगता है जापान में कहीं ना कहीं सिस्टमिक इशू हो रहे हैं।
ओके। कहीं कहीं एक दो दिनों में आपको कुछ ऐसी खबरें सुनने को मिलेगी जो उनकी बैंकिंग सिस्टम को या इकोनॉमी को परेशान करेगी, क्योंकि 12% इस तरह से घट जाना ये खाली एक करेंसी की वजह से नहीं हो सकता। करेंसी के अलावा जापान की अपनी लोकल कुछ प्रॉब्लम, और वो जितना जल्दी बाहर आ जाए उतना ग्लोबल मार्केट के लिए अच्छा। भाई देखो, अगर दुनिया में सभी खराब है तो अगर ये पता चले कि हम इसकी वजह से खराब है, और ये पता चले इसकी वजह से जो खराब है इसकी प्रॉब्लम है, इसकी ज्यादा है, बाकी सबकी नहीं है, बाकी सबने तो वहीं से उधार लिया था। लेकिन अगर जापान ज्यादा इसलिए घट रहा है कि जापान की अपनी समस्याएं कोई निकल के आए, उनके बैंकिंग सिस्टम की आ जाए, कहीं उनके रिटेल लोन वोन टाइप की आ जाए, कहीं कोई बबल बना हो बस्ट हो जाए, तो पता चल जाए तो ठीक है। सो आई थिंक मुझे लगता है जिस तरह से घटा है, सिर्फ जापान में खाली येन कैरी ट्रेड का रिवर्सल नहीं है, कुछ और भी चीजें जो आपको अगले 2-4 दिनों में सामने आती हुई दिख सकती है। चलिए